अब मैं दावत दूंगा मोहम्मद मुबशिर बिन मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शामिर बिन मोहम्मद लियाकत, मोहम्मद शामिर बिन मोहम्मद लियाकत को कि वो तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह इनका बयान भी बड़ा अहम है, इस बयान को भी समाअत फरमाएं। जो आगे की तरफ हमारे भाई खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि पीछे बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, पीछे बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, तो मेहरबानी करके थोड़ा किनारे की तरफ हो जाएं ताकि जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनको भी साफ स्टेज नजर आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए एक किरात अजर लिखता है, और एक किरात अजर वो हद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, कुरान व हदीस में नमाज पढ़ने के बेशुमार फज़ाइल और नहीं पढ़ने की सख्त सजाएं वारिद हुई है। चुनाचे कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तर्जुमा बंदुल ईमान, तो इन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं। बयान करता आयत में वहील का तज़किरा है। हज़रत सय्यदना ज़ाबिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहा गए हैं कि जहन्नम में एक वादी है जिसका नाम वेल है, अगर इसमें पहाड़ भी डाले जाए तो वो भी इसकी गर्मी से पिघल जाएंगे। और ये इन लोगों का ठिकाना है जो नमाज में सुस्ती करते हैं और वक्त की बात कज़ा करके पढ़ते हैं। जरा गौर तो फरमाए कि नमाज में सुस्ती करने वाले और वक्त गुजार के नमाज करने की ये सजा है, जो सिरे से ही नमाज नहीं पढ़ता उसका क्या हाल होगा। सुने सुने हदीस पाक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुआ तो उसने कामयाबी पाई, अगर उसमें कोई कमी हुई तो उसने नुकसान उठाया। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, एक शख्स की बेट फौत हो गई। जब उसको दफना कर लौटे तो याद आया कि रकम की थैली कब्र में ही गड़ गई। चुनाचे कब्रिस्तान आकर थैली निकालने के लिए उसने अपनी बहन की कब्र खोद डाली। चुनाचे कब्रिस्तान आकर उसने देखा कि दिल हिला देने वाला मंजर उसके सामने था। उसने देखा कि उसकी बहन की कब्र में आग के शोले लग रहे थे। चुनाचे झूठ उसने कब्र में मिट्टी डाली, फिर सदमे से झूठ रोता हुआ माँ के पास गया और पूछा, यानी अम्मी जान मेरी बहन के अमाल कैसे थे? माँ बोली, क्यों पूछते हो? बेटे ने अर्ज की, मैंने अपनी बहन की कब्र में आग के शोले भड़कते हुए देखे। ये सुनकर माँ भी रोने लगी और बोली, बेटा अफसोस अफसोस, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती थी और वक्त के बाद कज़ा करके पढ़ती थी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बंदी मुन्नो, खत्म हो गया कि आप भी नमाज नहीं पढ़ेंगे, कि आप भी इबादत हासिल नहीं करेंगे। आज मकाम अफसोस है कि किसी से नमाज कहा जाए तो तरह तरह के बहाने बनाते हैं। अरे भाई नमाज का वक्त है, टाइम नहीं है, ठीक है। फिल्म ड्रामा देखने का टाइम तो है, नमाज का टाइम नहीं है। होटल में बैठने का टाइम तो है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ गलियों में लूडो, जुआ, क्रिकेट, वीडियो गेम, कैरम बोर्ड और दीगर खेल खेलने का टाइम तो है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं। सिनेमाओं में जाने का टाइम तो है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं। पूरी रात मोबाइल फोनों पे बातें करने का टाइम तो है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं। शादी ब्याह में जाने का टाइम तो है, लेकिन नमाज का टाइम नहीं। टाइम नहीं तो सिर्फ नमाज का ही नहीं, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मद्दी मुन्नो, क्या हो गया है? क्या यही हमारी मुसलमानियत? याद रखिए कि जिंदगी में हक मुद्दा है। हमें कब्र के घेरे घरे में देते हैं, फिर नमाज अदा करने वाला, माह रमजान के रोजे रखने वाला, इस्तिहाद में जरूरत है हज करने वाला और दीगर फराइज़ और वाजिबात और सुनन अदा करने वाला कब्र में राहत व सुकून से रहेगा। जो नमाज तर्क कर देगा
कमर उसको इस तरह दबाएगी कि उसकी हड्डी पत्ती एक दूसरे से बेबस हो जाएगी। फिर उसके आगे के मामला में उसके लिए बर्बादी ही बर्बादी है। हमें चाहिए कि हम 5 वक्त की नमाज बाजमात नमाज पाबंदी के साथ पढ़े। मौला करीम अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद शामिर बिन मोहम्मद लियाकत जो आपके सामने नमाज की अहमियत से मुतालिक अपना बयान फरमा रहे थे।